बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और दोनों ही अमेरिका के कंट्रोल से बाहर लग रही हैं। सबसे पहले अमेरिका के हालात इस वक्त इतने ख़राब हो गए हैं कि अमेरिका ने लॉस एंजलिस से निकलकर मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला किया है। और फ़ौज तैनात करने का मतलब ये है कि अमेरिका के हालात खाना जंगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो मामला सिर्फ पहले लॉस एंजलिस में थे, वहाँ से एहतजाज शुरू हुआ, अब वो अमेरिका की दूसरी रियासतों में तेज़ी के साथ फैल चुका है। और वहाँ पर हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त फ़ौज को डिप्लॉय करने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली। ये मामला क्या है, लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने इस वक्त ऑर्डर जारी कर रहा है। और ऑर्डर जारी करने का जो मंसूबा सामने आया वो ये है कि अमेरिका की एम्बेसी, चाहे वो बगदाद में हो, चाहे वो बहरीन में हो या कुवैत में हो, यानी इराक, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजियों को और उनके घर वालों को इमीडिएटली मुल्क छोड़ने का कह दिया गया है कि आप जगह खाली करें और इमीडिएटली वापस अमेरिका में पहुंचें। यानी ये वो सूरत हाल है कि नॉन एसेंशियल स्टाफ को फौरी तौर पर कहा गया और उनके घर वालों को कि आप इमीडिएटली छोड़ दें। ये तब होता है जब मिडल ईस्ट के अंदर कोई बड़ी खतरनाक कार्रवाई होने जा रही हो। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, माइकल कुरेला, जनरल कुरेला की बात हो रही है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक पूरा प्लान रखा है और कहा है कि आपके अगर मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं ईरान से, तो हम फलानी जगह पर अटैक करेंगे, ये अटैक होगा, यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जंग इतनी बढ़ेगी, ये मामला होगा, वो मामला होगा। यानी पूरी तरह उन्होंने प्लान डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर रखा है। उधर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है अगर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अमेरिका ने अटैक किया, नाम नहीं उन्होंने लिया कि किस मुल्क, उन्होंने कहा हम अमेरिका के सारे फौजी अड्डे उड़ा देंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और कोई गलत फहमी में ये ना रहे कि इजराइल का स्ट्राइक होगा तो अमेरिका को बख्श देंगे। नाम ने अमेरिका को छोड़ना है, नाम ने फिर इजराइल को छोड़ना है और हर हद पार हो जाएगी। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देकर इंडिया के साथ जहाज गिराए। चाइना और रशिया आखिरी हद क्रॉस कर देंगे, आखिरी हद भी जो रह जाएगी वो क्रॉस करेंगे ईरान को बचाने के लिए, ईरान का एटमी प्रोग्राम बचाने के लिए और ईरान को अमेरिका और याद रखिएगा इजराइल के हमले से बचाने के लिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा था कि हम अगली दफ़ा इंडिया स्ट्राइक करेगा तो ऐसा सरप्राइज देंगे कि ये याद करेंगे। तो यानी पाकिस्तान का मकसद ये था कि हम आपको बड़ा तबाहकुन सरप्राइज देने जा रहे हैं और हम देंगे। क्यों? हमारे पास टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली ईरान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। ईरान ने पाकिस्तान से पहले से इस्तेमाल करना शुरू किए थे। उन्होंने कहा था कि इसराइल आ जाए, हम जो सरप्राइज देंगे, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम आपके साथ करने क्या चाह रहे हैं। चाइना चाहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी दबे लफ्ज़ों में ईरान में भी इस्तेमाल हो, क्योंकि यहाँ पर ही टेस्ट होगा। और वो चाह रहा है कि किसी तरह ये मिसाइल लगे और इनके जहाज़ गिरे और बहुत सारी चीज़ें हों। ये सरप्राइज मिलना इसराइल को पता है। इसराइल ने बड़े धड़ल्ले के साथ इंडिया से पाकिस्तान पर अटैक करवाया, खुद भी वो वहाँ पर मौजूद थे। अब सिनेरियो यहाँ पर ये होगा, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त रशिया जो हमले कर रहा है उसमें ज़ेलेंस्की का कहना ये है कि 500 के ड्रोन्स मारे गए हैं, तो उसमें 480 ईरान के ड्रोन्स थे, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल थे, सिकंदर मिसाइल थे और 7 ईरान के मिसाइल थे। तो ईरान को तो वो तनहा नहीं छोड़ सकते। ये जो स्टाफ को ऑर्डर जारी हुआ है, ये सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि जब अमेरिका पर हमले का खदशा हो, और अमेरिका पर हमले का तभी खदशा होता है जब अमेरिका एक नई जंग में कूदने वाला है। और ये जंग ईरान के साथ ये लड़ने के लिए जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। यानी इजराइल के मीडिया ने तो कह दिया है कि भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं अटैक की, और ईरान ने कहा जी कि हम हर हद पार करने को तैयार हैं। देखिए, ईरान अब वो चीज़ नहीं रहा। जैसे पाकिस्तान को J-35 मिल रहा है, HQ-19 मिल रहा है, और ये थार्ड के मुकाबले और F-35 के मुकाबले का, तो इसी तरह ईरान के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान अगर आज तबाह हो जाता है, ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर ये हमला कामयाब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा चाइना को और रूस को, चाइना से भी ज़्यादा रूस को। तो रूस किसी सूरत ईरान को तबाह होता हुआ नहीं देखेगा, क्योंकि अगर ईरान तबाह होगा
उसकी बर्बादी होगी। तो ये जो जंग अब लड़ रहे हैं रूस वाले, ये ड्रोन सारे तो ईरान से आ रहे हैं। रूस के पास तो 24/7 कैपेसिटी के बावजूद भी इतने ड्रोन्स नहीं हैं, सारे अब ईरान से आ रहे हैं और तो किसी ने रूस को देने नहीं है। सो इस सारी सूरत हाल में इनका मामला लड़ाई की तरफ है। अगर ये इन्होंने अटैक किया तो ये फिर आग लग जाएगी पूरे मिडिल ईस्ट में। लेकिन आप ये सोचें, वो शख्स डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था भाई मैंने जंगें नहीं लड़नी, मैं फौज नहीं भेजूंगा, उस बंदे ने अपनी रियासतों में फौज उतार दी है। असल मसला हुआ है लॉस एंजलिस का। देखिए डेमोक्रेट्स के जो गवर्नर है, जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है, उन्होंने बड़ा क्लियरली आकर कर दिया है कि ये बगावत की सूरत हाल पैदा कर दी है उन्होंने अमेरिका के अंदर। उसने कहा जी स्टेट हमारी है, हमसे पूछा तक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फौज उतार दी। और अब हालात एक शहर में जो एहतजाज हो रहा था, उसका छोटी जगह पर एहतजाज हो रहा था, अब ये एहतजाज पूरे अमेरिका में फैलता जा रहा है। टेक्सास, शिकागो से लेकर लॉस एंजलिस से लेकर आप अमेरिका की रियासतों शहरों का देखें, जगह जगह पर ये एहतजाज फैला है। अब एहतजाज की लहर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, पहले थी रेड के खिलाफ, अब ये एंटी ट्रंप बन गया है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, जो तुम तबाही करने के लिए जा रहे हो अब ये तबाही दी एंड तक जाएगी। और उसके बाद अब उसने फौज भेजने का फैसला किया और ट्रंप ने फैसला किया है कि आनी हाथों से निमटने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि नेशनल गार्ड इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, टेक्सास में वो आ गए हैं, अमेरिका की कई रियासतों और शहरों में इस वक्त एहतजाज शुरू हो गया है। और ये लड़ाई अब यहाँ तक नहीं रहनी। जो फौज असल में उन्होंने बचा कर रखी हुई थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि भी मैं फौज किसी सूरत लड़ाई में उतारूंगा नहीं, तो अब आप अंदाज़ा कर लें उसको अपने मुल्क के अंदर फौज उतारनी पड़ी है। इसका आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा है कि अब लड़ाई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है कि हमें खदशा ये है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत को नुकसान हो जाएगा, यानी जमहूरियत ही ना चली जाए। उसका क्या मतलब है कि ये ना हो कि अवाम इस लेवल पर आकर सड़कों पर आ जाए कि सारे का सारा निज़ाम ही लपेट दिया जाए, फिर जो जिसके हाथ में लगे वो इनको उड़ा दे। तो अमेरिका में ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और गवर्नर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब वायलेंस हो रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं और हमें खदशा ये है कि तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त कंट्रोल से बाहर होंगी। और ये ना हो कहीं कि अब गाड़ियाँ जल रही हैं, चीज़ें जल रही हैं, इसके बाद पूरे का पूरा मुल्क जल पड़े और उसके बाद हमारे हाथ में कोई चीज़ बाकी ना रहे। क्या डोनाल्ड ट्रंप दो तरफा जंग को अफोर्ड कर सकता है, एक तरफ ईरान में, एक तरफ अपने मुल्क में? और ये याद रखिएगा, अपने मुल्क का जहाँ पर ये जो एहतजाज वाला मामला है ये इनके कंट्रोल में आ नहीं रहा। मसला ये है कि या तो आप ये कहना कि ठीक है हम एहतजाज करने वालों से बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, कुछ टेबल पर उनको लेकर आते हैं। वो कह रहा है कि मैं फौज भेज रहा हूँ इनको कुचलने के लिए, और फौज आप एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद अगर लोग मरना शुरू हो गए तो क्या वो छोड़ेंगे? अब बकौल डोनाल्ड ट्रंप के कि इनके पास हथियार, चीज़ें और ये इनके पास फंडिंग आ रही है कहीं और से, तो इसका मतलब है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को मान लिया जाए तो क्या मामला यहाँ पर रुक जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब हालात डोनाल्ड ट्रंप के हक में हो या ना हो, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका कुछ खतरनाक करने जा रहा है। देखिए पुतिन का जो मामला है अब वो धड़ाधड़ अटैक कर रहा है, उधर उसने भी अमेरिका को कह दिया है कि भाई हमारे आज, यानी आज सोचें, आज उनकी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि अमेरिका से भी रिलेशन हमारे ठीक नहीं हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि पुतिन बाज आ जाए, बड़े हमले कर लिए हैं, जो तुम पर ड्रोन हमले हो गए हैं, यानी $7 अरब का तुम्हारा लॉस हो गया, उसके बाद तुमने तो कसम ही उठा ली है, हमले पर हमले पर हमले करते जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि अभी उन्होंने अमेरिका को वार्न करके कहा है कि मदर ऑफ ऑल अटैक्स होने जा रहा है, यानी सबसे बड़ा अटैक तो अभी हम करने जा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जहाँ जहाँ असल में टांग अड़ाई है सब जगह फंसा हुआ है। इंडिया वैसे उसके खिलाफ है। अब सोचे ना, माइकल गुरेला ने कह दिया वो ट्रंप की मर्जी के बगैर तो कह नहीं सकता, तो उसने बड़ा क्लियरली कहा जी हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इंडिया मुंह देख रहे हैं यार ये हुआ क्या हमारे साथ, यानी मेरे साथ इतना बड़ा हाथ इन्होंने कर दिया है। तो यहाँ अगर हम जायज़ा लें सूरत हाल का तो हमें एक बात बड़ी क्लियरली और वाज़िया तौर पर नज़र आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हर जगह टांग अड़ाई है उसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं निकल रहा, और हालात उसके अपने मुल्क में अब ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। अब आप इमेजिन कर लें एक मिनट के लिए कि ईरान जंग में कूद पड़ते हैं और ये एहतजाज अब जो हो रहा है
उसमें वो लोग भी अब शामिल होने वाले हैं जिन पर ये 55% जो इन्होंने चाइना पर टैरिफ लगाया, और वो जो बिजनेस कम्युनिटी इंपोर्ट करती है चाइना से माल, वो कह रहे हैं जी हम तो तबाह हो गए, चाहे टॉयज बेचने वाले हो, कोई और चीज़ बेचने वाले हो। ऊपर से उसने कहा है कि जी आईफोन अमेरिका के अंदर बनेगा। तो आईफोन का मामला ये है कि अमेरिका में अगर बनता है तो आईफोन शायद ही लोगों की रेंज में आएगा। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है अमेरिका में और बाकी रियासतों में, तो इसका आने वाले वक्त में बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन एक बात तय है, कुछ भी आप गौर से देखें, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया एक पूरे प्लान के तहत जंग में धकेली जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।